बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहाज ट्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो ये है जी मेरे पास शर्ट, मैं अपने क्लाइंट की स्टिच कर रही हूँ और इसके ऊपर मुझे लेस लगानी है चाकों के ऊपर। पहले मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर लेस जो है वो मैं सिंपल तरीके से बाहर की तरफ निकाल के लगा दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो इसलिए आज मैं इसके ऊपर जो लेस लगा रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ जी कि मैंने क्या सोचा है। मैंने ये सोचा है कि इसके ऊपर जो लेस है वो अंदर की तरफ रख के लगाई जाए। अब अंदर की तरफ रख के लेस लगाने के लिए कोई टेंशन नहीं है, बड़े आराम से हम इसको अंदर की तरफ रख के इस लेस को लगा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब हम लेस लगाएंगे तो इसकी जो बाहर को किनारी नज़र आती है, जो इसकी आउटलाइन नज़र आती है, अब वो हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमें आदत हो गई है इस किनारी को हाइड करने की। तो ये मुझे इस तरह से अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको डिफरेंट तरीके से लगाएं। और आज मैं इसको पाइपिंग लगा के इस लेस को लगाऊंगी, लेकिन इसकी जो पाइपिंग है वो हमने अलहदा से नहीं लगानी। इसी कपड़े में से मैं इसकी पाइपिंग बनाऊंगी और इसी चौक को अंदर की तरफ टर्न भी करूँगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और ख़ास तौर पे जो पाइपिंग वाला पार्ट है, सिलाई वाला, वो आपने ज़रूर देखना है और उसको समझना है। ये है जी, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये चौक है और इसकी ये जो सिलाई आपको नज़र आ रही है, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी सिलाई बंद हो रही है, तो यहीं से हमने इसके चौक को बनाना है और हमारी जो लेस है वो भी यहीं तक ही लगेगी। इसके ऊपर हमने लेस को नहीं लेके जाना, वरना हमारी पाइपिंग इसमें से नहीं बनेगी। तो आपने यहाँ से इसको साइज़ कर लेना है। आगे से जितनी आपने लेस टर्न करनी है, आपने वो लेस टर्न करके अपनी जो लेस है उसका साइज़ कर लेना है। अब जैसे कि इसका जो एक मोटिव है वो अंदर की तरफ टर्न कर रही हूँ और इसी सिलाई के ऊपर रख के मैं इसको पूरे चौक का साइज़ लूँगी और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी अपनी लेस की। अब जितनी लेस मैंने इसकी उतारी है, इसी तरह से मैं 4 पीसीज इसके उतार लूँगी। एक आध फ्लावर ज़्यादा ही रखिएगा, कभी भी इस तरह से लेसिस वगैरह जो है वो पूरी पूरी कट नहीं करते, थोड़ा सा इसमें मार्जिन ज़रूर रखते हैं। तो मैंने इसके 4 पीसीस कट कर लेने हैं। अब मैंने एक पीस को उठाना है। अब यहाँ से आपने देखना है कि चौक की जो सिलाई है उसकी बाहर की तरफ जो हमने चौक टर्न करना है वो हमने करना है जी 2 पॉइंट बाहर की तरफ। ठीक है, जो हमने लेस लगानी है वो हमने चौक पे जो सिलाई लगी है, साइड सिलाई, उससे बाहर की तरफ हमने 2 पॉइंट रख के अपने चौक को मोड़ लेना है। आप चाहें तो इस्त्री कर लें, अगर लॉन का कपड़ा है इस तरह से, ये इस तरह से आपके नेल से भी आप इसको क्रीज़ बना सकती हैं। तो इसी तरह दूसरा जो साइड है वो भी मैंने इसी तरह से इसको साइज़ कर लेना और वो भी बाहर की तरफ 2 पॉइंट रख के मैंने उसको भी क्रीज़ कर लेना। अब ये देख लें, ये देखिए दोनों साइडों से मैंने इसी तरह से इसको क्रीज़ बना के इसको प्रेस कर लेना है। अब मैंने इसको लगा लेनी है जी सिलाई उल्टी तरफ। अब ये आपने ध्यान में रखना है कि हमने इसको 2 पॉइंट बाहर की तरफ हमने ज़्यादा रखा हुआ है और इसको मैंने दोनों चौकों पे सिलाई लगा ली है और सिलाई मैंने सिर्फ यहाँ तक लगानी है, इसको मैंने एल शेप में नहीं लेके जाना। अब मैंने दोनों चौकों पे अलग-अलग से सिलाई लगा ली है। अब आपने एक चौक को इस तरह से खोल के रखना है। लेस को आपने देखना है कि लेस आपने किस रुख पे लगानी है। ये इसका एक मोटिव जो है वो मैंने अंदर की तरफ टर्न किया था। अब ये लेस इस किस्म की है कि मैं इसको ऊपर से इसका फ्लावर जो है वो कट कर दूँगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि कम से कम इसकी जो मोटाई है, जो इसकी तय है, वो ज़रा कम रहे। अब ये देखेंगे मैंने इसको कट कर लिया है और ये अंदर की तरफ टर्न भी हो गई। अब इसको मैंने थोड़ी सी ग्लू लगा के इसको अंदर की तरफ इस तरह से पेस्ट कर लेना। इस तरह ये होगा कि हमारी मेहनत जो है वो कम से कम लगेगी। अब इसकी जो थोड़ी सी किनारी है वो हमने कट कर लेनी है अंदर वाली साइड से, और मकसद वही है कि हमारी जो तय है वो कम से कम मोटी हो। तो इस तरह आप थोड़ी सी किनारी अंदर की तरफ टर्न करके बाकी किनारी को कट कर देंगे और इसको ज़रा आप एक दो मिनट के लिए आप इस तरह से दबा के रखिए तो ये चिपक जाएगी। अब हमने करना ये है कि हमने इस पे ग्लू लगानी है
अगर तो आपके पास इतनी महारत है कि आप इसको बग़ैर इस तरह से ग्लू लगाए आप लगा सकती हैं, तो आप बग़ैर ग्लू के इसको सिलाई कर लीजिए। ऊपर रख के इसको सिलाई लगा लें, कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन आपको दिखाने के लिए, आपकी आसानी के लिए, और ये ग्लू के साथ बहुत आसानी हो जाती है कि ये हम बड़े आराम से अपना काम पहले ग्लू के साथ करते हैं और फिर ऊपर रख के इसको सिलाई कर देते हैं, और वो इतना इजी तरीका है और कम से कम उसमें आपकी जो मेहनत भी लगती है। और उसके बाद ये है कि आपको बहुत कम जो है वो इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि आपका कहीं से कोई छोटा बड़ा कोई गलती वगैरह हो जाए इसमें। तो मैंने इसके आगे भी फ्लावर्स में देखें थोड़ी हल्की हल्की ग्लू का एक डॉट लगा के मैंने इसको अंदर की तरफ जो है वो लगा के इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से ये होगा कि ये जल्दी से ड्राई हो जाएगी। अब दूसरी तरफ भी मैंने इसी तरह से लेस को मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी सिलाई। दोनों की आप देख रही हैं कि किस तरह से मैंने सारा पेस्ट किया। अब इसके ऊपर भी प्रेस कर दूंगी और अच्छी तरह से प्रेस करके ग्लू जो हमारी उसी टाइम ड्राई हो जाएगी। अब मुझे एक ही सिलाई में काम करना है, वरना मुझे पहले एक सिलाई लगानी पड़ती लेस के ऊपर, दूसरी सिलाई में लगाती इसके ऊपर। तो अब मैंने जस्ट एक सिलाई में अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ये आप देख रही हैं कि किस तरह से मैंने जो कपड़ा बाहर की तरफ 2 पॉइंट छोड़ा था, मैंने उसी कपड़े को उसके ऊपर लेस के ऊपर टर्न करके मैंने उसके ऊपर सिलाई की है। अब आप इसी तरह से थ्रू आउट इसकी सिलाई करेंगी। एंड से आके आपने बहुत ही सफाई से अपनी जो ये पाइपिंग है ये आपने करनी है। बड़े ही प्यार से आपने सिलाई इसकी मोड़नी है। अब आप ये जैसे कि देख रहे हैं कि बहुत आराम आराम से और नीट तरीके से आपने इसको सिलाई करना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारे जो पेज की, जो हमारे चैनल की वैल्यू होती है वो बढ़ती है, उस पर अच्छा इफ़ेक्ट आता है आपके कमेंट्स करने से, आपके लाइक और शेयर करने से। और शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो जो है वो वायरल हो सके। अब यहाँ पे ला के मैंने इसको देखें, इसको हमने एल शेप में नहीं लेके जाना, बल्कि इसको हमने इसी तरह से इसकी क्रीज़ के सॉरी इसकी जो लेस की जो एज है, जो उसकी किनारी है, उसके ऊपर इसको सिलाई करते हुए हमने इसको ऊपर तक ले जाना है, तकरीबन 2 इंच तक, ताकि आपकी जो सिलाई है वो नीट लगे। तो मैं ये जहाँ पे चौक बंद है उससे भी ऊपर 2 इंच पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब 2 इंच से ही मैंने सिलाई दूसरे चौक की शुरू करनी है, और वो भी बड़े नीट तरीके से मैंने बड़े आराम से इसको सिलाई करना है, ताकि हमारी जो किनारी है वो अच्छे तरीके से हाइड हो सके। अब इस सिलाई को हम लगाते हुए नीचे तक इसको बड़े ध्यान से इसको ख़त्म करेंगे। ये देखिए जी, ये है हमारी फ़ाइनल लुक, और आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी और आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि इसमें बहुत ही कम मेहनत लगी है, बजाय इसके कि आप एक्स्ट्रा कपड़ा इसके ऊपर लगाते और एक्स्ट्रा लगा के आप पाइपिंग करते। तो इसी में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम बहुत ही नीट तरीके से बारीक सी पाइपिंग लगा सकते हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि ऊपर से हमारी अगर बिल्कुल स्ट्रेट हमारी लेस आपको लग रही है, अगर आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं तो आपके पास अगर इसका ये इस तरह से मैंने ये मोटिव इसका जो निकाला था, तो ये भी आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, सिलाई से लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो लगा भी सकते हैं। और ये देखिए कितनी नीट बारीक हमारी पाइपिंग जो लगी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह आएंगे फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।